अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो आपकी और हमारी ज़िंदगी से है। और अगर ये चेंजेस हो जाती हैं जिनकी समरी तैयार हो चुकी है, वज़ीर आज़म साहब ने जो है सिग्नेचर करने हैं नेक्स्ट वीक, और उसके बाद ये जो है पार्लियामेंट में पेश होगी और फिर जो है ये पूरी की पूरी चेंजेस जो कि 750 के लगभग हैं, ये कवानीन में अमेंडमेंट होने जा रही हैं। और इससे दोस्तों पाकिस्तान की 75 साला तारीख जो है ये बदल जाएगी, वो थाना कल्चर हो या वो अदालतें हों। ये सारा कुछ जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने हमारे साथ रहना है, चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज दोस्तों मुकदमात होते हैं दो तरह के। एक होते हैं फौजदारी जिनमें जो है सारे जराइम आते हैं, और दूसरा होता है सिविल मुकदमा जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह आता है। लेकिन जो तब्दीलियां होने जा रही हैं या अमेंडमेंट की गई हैं 750 के लगभग, ये फौजदारी मतलब के जिसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें होने जा रही हैं। और इसमें जो चीदा चीदा हैं वो 10 के लगभग पॉइंट्स हैं जिनका जो ताल्लुक है अदालतों और हमारी पुलिसिंग सिस्टम से है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो दोस्तों ये जो है नए जो कवानीन बनाए गए हैं और जिनको जो है हिस्सा बना दिया जाएगा अप्रैल जून में, इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ये हुई है कि ऑडियो वीडियो को अब कानूनी हैसियत दे दी गई है। पहले ये होता था दोस्तों कि ऑडियो आई है या वीडियो आई है, उसको जनाब ये देखा जाता था कि ये बनाई किसने है, क्यों बनाई है, इसका ओनर कौन है। आपको वो मजीद खान का केस याद होगा कि उसने एक पुलिस वाले को जो है गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। लेकिन चूंकि जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी या जिस शख्स ने वीडियो क्लेम की थी वो आगे आया नहीं है, और फिर जो है वो केस वहीं पे रुक गया। बल्कि वो जो है उसको इंसाफ ही नहीं मिला उस पुलिस वाले को, और वो बंदा छूट गया था जिसकी गाड़ी थी। तो अब जो है ऑडियो वीडियो को कानूनी हैसियत दे दी गई है। वो मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो मोबाइल है या लैपटॉप है या इस तरह से जो भी है, इन चीज़ों से बनी हुई जो वीडियो होगी उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो वायरल किसने की, मालिक कौन है। हाँ, उसकी अथेंटिसिटी चेक की जाएगी और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। उसको कानूनी हैसियत दे दी गई है दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि पहले जो है जो जिस तरह से हमारा पुलिसिंग सिस्टम चल रहा था वो ये था कि ठीक है जी, सीनियरिटी बेसिस पे लोगों को तरक्कियां भी दे दी जाती थी, और अब भी तरक्कियां तो दी जाएंगी। लेकिन जो SHO है उसके लिए जो तालीम रखी गई है मिनिमम वो BA है, मतलब कि ग्रेजुएट होगा तो ही उसको जो है SHO की पोस्ट पे रखा जाएगा, ताकि वो कवानीन चूँकि हमारे इंग्लिश में हैं तो वो पढ़ नहीं पाते, ताकि वो कवानीन को भी अच्छी तरह से समझ सकें और जो जूनियर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी बड़ी तब्दीली की गई है वो है FIR का अंदराज। अब जो है थाने में FIR आपकी दर्ज होगी, अगर नहीं होती तो फिर आप SP के पास जा सकते हैं और आप उसको सादा जो पेपर है उसके ऊपर भी लिख कर देंगे तो वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो आपकी FIR दर्ज करेगा, और अगर नहीं करता तो फिर आप अदालत में जा सकते हैं। एक्चुअली पहले लोग डायरेक्टली अदालत में चले जाते थे, SP के पास नहीं जाते थे, लेकिन अब इसको इसलिए भी किया गया है, एक तो लोगों की रसाई जो है वो आसान रहे, और दूसरे नंबर पे जो अदालतें हैं उनका टाइम भी बचे, उनका वक़्त भी बचे। अब जो चौथी तब्दीली दोस्तों की गई है उसमें रेप केसेस वगैरह हैं। तो उसमें होता ये था कि एक तो एविडेंस जो है उसके लिए भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है यूज़ किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जिस तरह से पंचायतें होती थीं और उसमें कसम बेस पे भाई आप कसम उठाएं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, या सम टाइम जो है उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन रख दी जाती थी, लेट से आप आग से गुजरें। तो इन चीज़ों को जो है वो भी कोट किया गया है कि अगर इस तरह से कोई होगा तो वो पंचायत भी पकड़ी जाएगी और सब जो हैं उनको अकाउंटेबल इस काम के लिए ठहराया जाएगा, और इसमें किसी को जो है रियायत नहीं दी जाएगी।
नंबर 5 पे है दोस्तों थाने का बजट। होता ये था कि पुलिस में हम मोस्टली ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो है रिश्वत बहुत चलती है और पुलिस वाले इससे भी लेते हैं इससे भी लेते हैं। लेकिन बजट जो आता था पहले इकट्ठा आता था और वो ऊपर ऊपर ही खा लिया जाता था, थानों तक तो पहुँचता ही नहीं था। अब जो है डायरेक्टली थानों की डिमांड पे जो है उस थाने को एलोकेट किया जाएगा और फिर उसकी जो है जवाबदेही भी होगी। भाई आप दिखाएं कि आपने काम कौन कौन सा किया है और कहाँ कहाँ पे किया है। और ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है दोस्तों कि 720 के लगभग थाने हैं पंजाब में और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो 720 अकाउंटेंट जो है वो भर्ती करने जा रही है, इसलिए ताकि वो जो सारा जो है अकाउंटेंट बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है, वो चेक किया जा सके, तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। छठे नंबर पे दोस्तों ये है कि अब सरकारी वकील जो है वो डायरेक्टली लिंक होगा हर थाने से। पहले प्रोसिक्यूशन को जो है जाकर एक नथी पकड़ा दी जाती थी, वो साथ पकड़ कर बैठ जाते थे कि इस फाइल में लिखा हुआ क्या है और ये क्या देकर गए हैं, और इससे होता ये था कि मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलती थी। अब जो है डायरेक्टली वकील जो सरकारी वकील होगा वो लिंक होगा और वो जो है बताएगा ताकि किसी मुजरिम को जो है इसमें छूट ना मिल सके या कोई ऐसी जो है तंग गली ना मिल सके जहाँ से वो निकल जाए। जहाँ तक बात है अदालती सिस्टम की, अब अदालती सिस्टम में भी तब्दीलियाँ लाई गई हैं और ये काफ़ी बेहतर हैं दोस्तों। ये पुलिस के सिस्टम से भी बेहतर तब्दीलियाँ लाई गई हैं। नंबर 1 जो है इसमें वो ये है कि कोई भी वकील जो है वो 3 दिन से ज़्यादा जो है पेशी नहीं ले सकेगा और जज साहब जो हैं इस चीज़ के पाबंद होंगे कि 3 दिन तक की वो पेशी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा रियायत वो नहीं दे सकते। इसके बाद जो है जो दूसरा नंबर है वो ये है इसी अदालती सिस्टम की तब्दीली का कि जो ट्रायल्स होंगे फौजदारी मुकदमात के, क्रिमिनल केसेस के, तो इनको 9 माह के अंदर अंदर हर जज साहब को मुकम्मल करना होगा। अगर वो इसको मुकम्मल नहीं करेगा तो फिर उसको हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को लिख कर देना पड़ेगा कि उसने डिले क्यों किया है या केस जो है 9 महीने से ऊपर क्यों गया है। इससे होगा ये दोस्तों कि ये जो इतने बड़े मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं और पड़े हुए हैं, अदालतों पे बर्डन बढ़ा हुआ है और इतने हज़ारों या लाखों की केसेस हैं, तो उनको जो है वो कम हो सकेंगे सिर्फ इस बेस पे कि 9 मंथ जो है वो ट्रायल पीरियड रखा गया है। पहले तो नस्ल दर नस्ल केसेस चलते रहते थे और लोग जो है दुनिया से चले जाते थे। आपके सामने है कितनी मिसालें हैं। इसके अलावा दोस्तों वो लोग जो नंबर 3 आता है इसी अदालती सिस्टम में, वो ये तब्दीली की गई है कि जो लोग छोटे मुकदमात में जो है मुलव्वज़ हैं, जिनकी सज़ा 3 साल से 5 साल तक की है, तो उनके लिए एक रियायत रखी गई है कि वो जो मुतासरा फरीक है या मुतलका फरीक है उससे रब्ता करके तो उनसे जो है अगर उसकी सुलह हो जाती है तो वो अपनी सज़ा को कम करवा सकेगा। ये शर्त लाजम रखी गई है कि वो मुजरिम तो रहेगा लेकिन उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखने की है कि इसमें जो है जो जिनसी ज़्यादती के केसेस होंगे उनमें बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी, वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कत्ल है या अगवा बरए तावान है, ये सारे जो केसेस हैं इसमें उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो मुतासरा फरीक से भले ही सालबाज करें या ना करें। तो ये जो है सारी ये जितना कुछ है ये अगर साइन हो जाता है दोस्तों और असम्बली भी इसको पास कर लेती है, साइन तो जहाँ तक बात है वो इमरान खान साहब जो है नेक्स्ट वीक कर देंगे। अब असम्बली अगर इसको पास कर देती है तो ये पाकिस्तान की तारीख बदल देगा दोस्तों, क्योंकि लोगों को असल मसला ही यही है कि कोर्ट कचहरी से ही वो फारिग नहीं हो पाते और लोग जो हैं दुनिया से चले जाते हैं। होप्स हो कि अल्लाह करे कि हमारा ये निज़ाम जो है वो बेहतर हो और वाकई ही रियासत हो माँ के जैसी और माँ वाला ही किरदार अदा करे। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।